हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जिन लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर 25-26 की फ़ाइल नहीं की है या जिन लोगों ने फ़ाइल कर दी है और उसको रिवाइज करना चाहते हैं, देन 31 दिसंबर 2025 इज़ द लास्ट डेट। तो बिलेटेड आईटीआर या रिवाइज आईटीआर दोनों की ही विंडो 31 दिसंबर 2025 तक ओपन रहेगी। यदि आपकी आईटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी आईटीआर को बिल्कुल सही तरीके से फाइल किया हुआ है, 26 AS और AIS में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी आईटीआर में है, डिडक्शन एग्जम्पशन जो आपने क्लेम किए वो प्रॉपर प्रूफ के साथ क्लेम किए हैं और आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर की प्रोसेसिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 है। तो आपकी आईटीआर कभी भी प्रोसेस हो सकती है, सिर्फ आपको इंतजार करना है। लेकिन वो आईटीआर जिसमें की गलती है, इनकरेक्ट आईटीआर है, लेट से कि आपके एआईएस में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो, बिजनेस रिसीट्स, प्रॉपर्टी को सेल या परचेस आपने किया, रेंटल इनकम, ये सब कुछ रिपोर्टेड है, या फिर आपने शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे की ट्रेडिंग की हुई है और आप आईटीआर 1 फाइल करके बैठे हुए हो और आप ये इंतजार कर रहे हो कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी और रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नो डाउट, इवन कि आपने आईटीआर 1 फाइल किया हुआ है और ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपने छोड़ रखे हैं, कभी कभी सिस्टम आईटीआर को प्रोसेस कर भी देता है, रिफंड भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है और आप ये जानते हो कि आपकी आईटीआर गलत फाइल की गई है, ठीक है। उसके बावजूद भी आप इंतजार कर रहे हो प्रोसेसिंग का, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपनी आईटीआर सही करनी है। तो ऐसे 4 टाइप्स के रिस्क को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि आईटीआर प्रोसेस होने से पहले भी फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर आईटीआर प्रोसेस होने के बाद भी फेस करनी पड़ सकती हैं। सो सबसे पहले स्पेसिफिक रिस्क है, वो है इनवैलिड रिटर्न की रिस्क। आपकी आईटीआर इनवैलिड तब होती है जब आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस मिलती है सेक्शन 139(9) में। आपने आईटीआर 1 फाइल कर रखा है, जबकि आपके एआईएस में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, बिजनेस रिसीट्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, ये सब कुछ रिपोर्टेड है। तो आपकी आईटीआर और इनकम टैक्स पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड है, जब दोनों में मिसमैच क्रिएट होता है तो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिक आपकी आईटीआर को डिफेक्टिव में डाल देता है। तो आपको मिलती है डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस और आपको मिलता है 15 डेज का टाइम लिमिट कि आप अपनी आईटीआर को करेक्ट करें और फिर से आप अपलोड कर दें, जिससे आपकी आईटीआर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 25-26 की वो कंप्लीट हो जाए। अब आपको 15 डेज का टाइम लिमिट मिला और आपने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाती है, मतलब कि आपने आईटीआर उस पर्टिकुलर ईयर का फाइल ही नहीं किया। अब ऐसे केस में इससे रिलेटेड जो भी पेनाल्टीज होंगी वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब 31 दिसंबर के पहले आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में गई और इमीडिएटली वो डिफेक्टिव में चली गई, या फिर 31 दिसंबर के बाद वो प्रोसेसिंग में गई और डिफेक्टिव हो गई, तो इन दोनों ही केसेस में आप लकी एस्केप में होते हैं, मतलब आप बाल बाल बच जाते हो, क्योंकि आपके पास जो भी टाइम लिमिट होता है उसमें आप उसको करेक्ट कर देते हो। जैसे आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया या आईटीआर 3 फाइल कर दिया, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस केस में आपकी आईटीआर वैलिड मानी जाती है और कोई भी पेनाल्टीज वगैरह आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते। अब बहुत सारे टैक्स पेयर गलती क्या करते हैं कि वो डिफेक्टिव आईटीआर के इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब कोई नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल का जो एआई है वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी आईटीआर को डिफेक्टिव मोड में डाले, ठीक है। अब आप ये इंतजार करो डिफेक्टिव होगा तब एक्शन लेंगे और आपकी आईटीआर 31 दिसंबर बीत गया और आपकी आईटीआर डिफेक्टिव में गई ही नहीं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपकी आईटीआर क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, उसके बाद आपको उसकी पेनाल्टी फेस करनी पड़ती है। सेकेंड यहाँ पे जो रिस्क होती है वो होता है पेनाल्टी रिस्क सेक्शन 270A का। अब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो भी गई, रिफंड भी आपको इशू कर दिया गया, लेकिन फिर भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स एआईएस में आपके दिख रहे हैं, जो कि आपने आईटीआर में कंसीडर ही नहीं किया हुआ, तो वो आईटीआर स्क्रूटनी में जा सकती है सेक्शन 143(3) में, या फिर उसका रीअसेसमेंट हो सकता है सेक्शन 147 में। तो जब भी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाती है तो वहां पे रिस्क फैक्टर ये होता है कि आपने आईटीआर 1 फाइल किया, जबकि एआईएस में आपकी इंफॉर्मेशन जो भी हाई वैल्यू के हैं उससे आईटीआर 2 आईटीआर 3 आपको फाइल करना था। तो इनकम टैक्स ऑफिसर इसको ये ट्रीट करता है कि आपने जानबूझ करके इनकम को हाइड किए हुए आपने उसको छुपाया है,
तो उसको मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की कैटेगरी में लेकर के आता है। और जब मिस रिपोर्टिंग हो जाती है तो उस केस में 200% तक के पेनाल्टी टैक्सेस के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो यदि सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग का केस होगा तो उसमें 50% की पेनाल्टी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन माइंड में नहीं रहना चाहिए कि हमारी आईटीआर प्रोसेस हो गई, रिफंड भी आ गया, तो हमारे आईटीआर में कोई भी रिस्क नहीं है। तो आपकी आईटीआर यदि गलत है तो उसको आपको 31 दिसंबर तक करेक्ट करना होगा, मतलब उसको रिवाइज करना होगा। अब यहाँ पे जो थर्ड रिस्क होता है वो है फाइनेंशियल लॉस का, जिसमें कि आपको आईटीआर यू फाइल करना पड़ता है। अब आईटीआर यू आपको कब फाइल करना होगा? अब मान लीजिए कि आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं करते हो और ये डेट निकल चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है, आपको ये रियलाइज होता है कि भाई आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, हमने ये गलती कर रखी है। तो ऐसा करते हैं कि आईटीआर को हम रिवाइज कर देते हैं। तो 31 दिसंबर तक ही आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद यदि आपको आईटीआर रिवाइज करनी है तो आपको पहले तो 3 महीने वेट करना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 से आईटीआर यू ओपन होगा, उसके बाद आप आईटीआर को रिवाइज करोगे। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि आपको 25% से लेके 50% तक का एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आईटीआर में रिफंड आपने क्लेम किया हुआ है, अब वो प्रोसेस नहीं हो रही, आप आईटीआर यू को फाइल कर रहे हो, तो रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो एक तो आपका रिफंड गया और दूसरा ये एक्स्ट्रा टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ जाएंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा भारी पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने शेयर मार्केट और क्रिप्टो की इनकम को छोड़ दी थी जिसपे 20,000 रुपीज का टैक्सेस आया। अब उस केस में आईटीआर यू आप फाइल करने जा रहे हो तो वहां पे क्या होगा, 25 से लेके 30,000 तक का आपको एक्स्ट्रा टैक्स 20,000 के ऊपर पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की नोटिस, जो कि कंप्लायंस पोर्टल से आती है। 31 दिसंबर के पहले यदि आपको ये कंप्लायंस पोर्टल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको इनसाइट देता है, नोटिस इशू करता है, तो आप इमीडिएटली आईटीआर 2 आईटीआर 3 को आप फाइल करिए, उसको रिवाइज कर दीजिए, तो आपका जो भी होगा एआईएस का डेटा वो आपके आईटीआर से मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि 31 दिसंबर की डेट निकल गई और आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई नोटिस नहीं मिली है, अब आपको 31 दिसंबर के बाद हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए नोटिस मिल रही है, इवन कि आपकी आईटीआर 31 दिसंबर के पहले प्रोसेस हो चुकी है, आपको रिफंड भी मिल चुका है, उसके बाद भी दोस्तों यदि आपने एआईएस में दी गई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को आपने छोड़ रखा है तो 31 दिसंबर के बाद भी ये रिमाइंडर आपको जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए आपको इनसाइट देगा। और उस केस में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको आईटीआर यू ही फाइल करना होगा और वहां पर एक्स्ट्रा आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो जितना आपने रिफंड लिया था उससे कई गुना आपको वापस गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे डिफेक्टिव आईटीआर हो या हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन नोटिस हो, दोनों में ह्यूज डिफरेंसेस है। एक है आपकी लाइफ लाइन और दूसरा है ट्रैप। यहाँ पे लाइफ लाइन क्या है, डिफेक्टिव आईटीआर की नोटिस। अब सेक्शन 139(9) में आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है तो आपको 15 दिन का टाइम मिल जाता है, उस केस में आप उसको करेक्ट कर देते हो, तो ये एक बेस्ट केस सिनारियो के अंडर में आता है। और सेकेंड है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की नोटिस, जो कि एक डेंजरस केस सिनारियो के अंडर में आता है। 31 दिसंबर के पहले बहुत सारे लोगों को ई कैंपेन की नोटिसेस मिली है, इनसाइट मिली हुई है, जिससे कि वो 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर ले, करेक्ट कर ले। लेकिन जिन टैक्स पेयर्स को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की नोटिस अभी तक नहीं मिली है या उनकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में नहीं गई है, आईटीआर में गलती हो चुकी है, आईटीआर 1 फाइल की गई है जबकि आईटीआर 2 आईटीआर 3 आपको फाइल करना था, ठीक है, तो 31 दिसंबर बीतने के बाद यदि आपको ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के नोटिस मिलते हैं तो उस केस में दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। यदि 31 दिसंबर के बाद डिपार्टमेंट डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस इशू न करके आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की कंप्लायंस नोटिस यदि इशू करता है तो ऐसे केस में आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो क्या आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे केस में आपको आईटीआर यू फाइल करना पड़ेगा और वहां पर आपको पेनल्टी 25 से लेकर 50% तक पे करना होगा। तो दोस्तों आईटीआर की प्रोसेसिंग हो या ना हो, आपकी आईटीआर में यदि गलती है तो उसको आप 31 दिसंबर के पहले करेक्ट कर ले, क्योंकि उसके बाद यदि किसी प्रकार की कोई भी नोटिसेस आती हैं तो आपके पास कोई विंडो ओपन नहीं रहेगी रिवाइज करने के लिए।
आपको पेनाल्टी के साथ ही सारा काम करना होगा। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।